और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद शुरू होगी अध्यक्ष पद के लिए मतगणना। आज ही घोषित होंगे नतीजे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वोटिंग जो है वो खत्म हो गई। और किन किन जिलों में वोटिंग हो रही थी वो हम आपको बता दें। 3 बजे तक का समय था। फिरोजाबाद, बिजनौर, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, यहां पर वोटिंग हो रही थी, जो कि 3 बजते ही अब वोटिंग खत्म हो गई है। प्रतापगढ़, कन्नौज, जालौन, संत कबीर नगर, लखीमपुर, बदायूं, यहां पर वोटिंग जो हो रही थी वो अब खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। तो आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कानपुर देहात, अंबेडकर नगर, बरेली, कौशाम्बी, यहां पर इन जिलों में वोटिंग हो रही थी। हाथरस, देवरिया, लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही थी। तो चंदौली, हापुड़, यहां पर वोटिंग हो रही थी। और औरैया में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। बाराबंकी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ बिजनौर की बात करें तो साकेंद्र प्रताप सिंह और चरणजीत कौर के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। पार्टी दफ्तर पर शुरू हुई है बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में बैठक शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। पार्टी दफ्तर पर शुरू हुई है बैठक। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। पार्टी दफ्तर पर बैठक शुरू हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में ये बैठक शुरू हुई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ मिनटों बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। उत्तराखंड को आज एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, आप एक बार समझाइए पूरा गणित की है क्या, पूरा समीकरण एक बार समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर जो जातीय समीकरण हैं वो बेहद अहम हो जाते हैं। इसके साथ ही आपका कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की सियासत वहां पर बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहली बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्लेन से, क्योंकि वहां पर गढ़वाल, कुमाऊं और प्लेन, वहां पर एक तरह से 3 ट्रायंगल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो राजनीति गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में होती है। अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का इस वक्त सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभर रहे हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि सबकी एक्सेप्टेंस पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर हो सकती है। किसी भी ऐसे चेहरे को इस वक्त बीजेपी लाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती जिसको लेकर कोई विवाद हो, जिसको लेकर के पार्टी के अंदर किसी तरह का जो है एक तरह से देखा जाए कि गतिरोध कायम हो, किसी तरह का विवाद हो। तो ये पार्टी गुटबाजी को दूर करना चाहती है और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे शख्स हैं। पुष्कर सिंह धामी की लेकर के बात किया जाए तो एक तो वो जातीय समीकरणों को फिट बैठते हैं, यानी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, तो जातीय समीकरणों को फिट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण और उसके साथ मुख्यमंत्री क्षत्रिय, तो दोनों को आप फिट कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहाड़ी इलाके से आते हैं, पर्वतीय इलाके से, पिथौरागढ़ के इलाके से, खटीमा से आते हैं। बेसिकली विधायक हैं, नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये पूरा एरिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ट्राइबल्स में भी पुष्कर सिंह धामी की एक अच्छी पकड़ है, क्योंकि ट्राइबल्स की भी एक बड़ी कम्युनिटी उत्तराखंड के अंदर है। तो एक तो क्षत्रिय बिरादरी से आना, फिर ट्राइबल्स कम्युनिटी के बेहद ही करीब होना, तो ओवरऑल ये पार्टी के लिए हितकर हो सकता है। लेकिन इन सबसे अलग बात यह है कि नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा है।
जमीनी तौर पर जुड़े हुए संघ और माफ कीजिएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सियासत शुरू की और जमीनी स्तर से उठ करके वो ऊपर तक पहुंचे हैं। इसीलिए बेहतर तरीके से उनको पहाड़ की सियासत का नॉलेज भी है, किस तरीके से सबको साथ लेके, चूंकि जो छात्र राजनीति करके आगे आया हो तो उसको मालूम है कैसे सबको साथ लेकर के चला जाता है। तो ये उनकी अपनी काबिलियत का हिस्सा है और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर लगभग सहमति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा गया वो लिफाफा करेगा जो अब से कुछ देर में खुलने वाला है। देखिए, भले ही विधानमंडल दल की बैठक हो रही हो, पर्यवेक्षक यहां पर मौजूद हो, सारी चीजें, लेकिन एटलीस्ट फैसला केंद्रीय आला कमान को करना था। केंद्रीय आला कमान ने बंद लिफाफे में किसकी किस्मत खुलेगी वो लिफाफा भेज दिया है। वो लिफाफा कुछ देर में, अब महज कुछ ही पलों के अंदर वो लिफाफा खुलेगा, उस नाम का ऐलान होगा और उसके बाद इस बात की संभावना कि आज ही शपथ ली जा सकती है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी उसमें से सबसे ज्यादा चर्चित इस वक्त चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। फहीम तना हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। फहीम तना, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? तो देखिए, जो विधानमंडल दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पार्टी मुख्यालय के अंदर खड़े हैं। ये मुख्य द्वार है पार्टी मुख्यालय का, बीजेपी कार्यालय का, और यहाँ पर सभी लोग अंदर आ चुके हैं। और एक और जो खास बात है कि मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है नई वाली, वो भी आकर के खाली खड़ी हो गई है कैंपस में, प्रेमाइसिस में, और यहीं से जो मुख्यमंत्री की घोषणा होगी वो इस गाड़ी में बैठ करके राजभवन जाएंगे। ये पार्टी मुख्यालय है। अंदर जो सामने हॉल देख रहे हैं, इस हॉल में बैठक हो रही है जहाँ पर सारे त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब यहाँ पहुंचे तो काफी जोरदार की नारेबाजी उनके समर्थन में हुई, जो मुख्य द्वार से ही और अंदर तक उनकी नारेबाजी हुई। और इसके अलावा जो तमाम और पदाधिकारी हैं, नेता मंत्री हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। विधायक पार्टी के वो अंदर पहुंच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक के अंदर है। अब ये बैठक का जो औपचारिक तौर पर की बात है वो हो रही है और इसके बाद जो घोषणा है वो होगी कि कौन होगा नया मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी के लिए क्या खबर मिल रही है फहीम, एक बार वो बताइए। बिल्कुल देखिए, पुष्कर सिंह धामी का नाम बहुत तेजी के साथ इस समय गर्माहट में है बीजेपी की राजनीति में, और यहाँ मुख्यालय में हम देख रहे हैं। और उनके पीछे कई सारे फैक्टर बताए जा रहे हैं। सीनियर विधायक है, दूसरे ठाकुर है, और क्योंकि मदन कौशिक अध्यक्ष ब्राह्मण है तो जो जाति समीकरण है वो भी उनको उसमें बैठ रहा है। दूसरा अगर क्षेत्रीय समीकरण देखते हैं तो क्षेत्रीय वो कुमाऊं मंडल से आते हैं कि अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से, तो जो क्षेत्रीय है और जाति दोनों समीकरण सतते हुए दिख रहे हैं। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये कही जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली के टच में और वो नजदीक है, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी वो उनके बेहद नजदीकी है, यानी उनका सपोर्ट भी उनकी तरफ है। और पुष्कर सिंह धामी का आपको ध्यान होगा जब मार्च में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था तो पहले सीएम और फिर डिप्टी सीएम के लिए बहुत तेजी के साथ पुष्कर सिंह धामी का नाम चला था। एक एनर्जेटिक है, 45-46 साल की एज है उनकी, एनर्जेटिक है, सैन्य पृष्ठभूमि से है, परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से है। तो कई फैक्टर उनके साथ राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी जुड़ रहे हैं। सीमा क्षेत्र वो पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र के वो मूल निवासी हैं, और खटीमा उधम सिंह नगर की खटीमा से लगातार वो विधायक हैं। तो एक तरीके से देखें तो कई सारे फैक्टर उनके साथ जुड़ रहे हैं। युवा टीम के हिसाब से कहें वो भी, और दूसरा गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई विधायकों का उनका पूरे तरीके से खुले तौर पर सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वो कभी किसी डिस्प्यूट में नहीं रहे, इसलिए बहुत तेजी के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। क्योंकि पहले जब बिशन सिंह चुफाल की बात आ रही थी उसके बाद बहुत तेजी के साथ नाम लिया गया। और ये नाम जो सामने आया है पुष्कर सिंह धामी का, ये बीजापुर गेस्ट हाउस में ऑब्जर्वर और प्रभारी की जो बैठक मीटिंग के बाद तमाम लोग बाहर निकले, उसके बाद ये नाम तेजी के साथ उतरा है। फहीम, एक चीज और हमें समझाइए, जो तस्वीर सामने आई, इस्तीफा दिया तीरथ सिंह रावत ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ मिठाई क्यों बट रही थी? देखिए जी, उसका संदर्भ सामने आया है मिठाई बंटने का। वो पौड़ी के एक उत्तराखंड के पौड़ी निवासी घनेन्द्र गन्ना भाई हैं, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं और हास्य कलाकार है उत्तराखंड के। बहुत
प्रमुख और प्रसिद्ध उनका आज गाना था जो उत्तराखंड सांस्कृतिक उन्होंने गाना बनाया, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिलीज किया था अपने कार्यालय में, और वो उस वीडियो में हम देखे तो वो गाना टीवी पर चल भी रहा है। तो गणेंद्र खन्ना के हाथ में वो मिठाई का डिब्बा है, और वो मिठाई अपने गाने की खुशी में, गाना क्योंकि रिलीज किया गया है तो उसमें उन्होंने वो मिठाई खिलाई है, और साफ तौर पर दिख रहा है कि खन्ना के हाथ में खुद मिठाई का डिब्बा है और वो गाना टीवी पर बज भी रहा है। तो जो उसका बैकग्राउंड निकल करके आई, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ तेजी के साथ, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। गलतफहमी थी वो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी जी ठीक है। ब्रजेश श्रीवास्तव के पास चलेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव, यहाँ पर जब नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो रहा है तो कांटों भरा ताज है, इसको क्या नकारा जा सकता है क्या? इससे क्या मुंह मोड़ा जा सकता है क्या? ये एक बात समझाइए आप कि 2022 की चुनौती है, अंदरूनी कलह को मैनेज करना है, बहुत सारे नाम जो आगे चल रहे थे उनकी भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पर जो भी नया नाम सामने आता है? देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के आगे भी और नए मुख्यमंत्री के आगे भी, क्योंकि उसे जो ताज मिलने वाला है दरअसल वो कांटों भरा ताज है, और वो ऐसे कांटे हैं जो चुभेंगे तो जल्दी जो है उनका दर्द जाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि 6 महीने से कम का समय है, एक नया मुख्यमंत्री आएगा, उसको परफॉर्मेंस का यानी जो 4.5 साल का जो ठीक रहा है वो उसके सिर फूटेगा। दूसरा, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी नए आने के बाद पुराने लोगों की नाराजगी, वो तमाम गुटबाजी, उसको कैसे मैनेज करेंगे। दूसरी बात, जनता के बीच में क्या चेहरा लेकर जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये बात मान के चलिए, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो चेहरा बनेगा 2022 का, और अगर चेहरा बनेगा तो क्या लेकर के जाएगा जनता के बीच में, क्या बताएगा कि क्यों 3-3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े, क्यों 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले, जनता के कैसे उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो ये सब चुनौतियां हैं। पार्टी के अंदर गुटबाजी को दूर करना, सरकार संगठन के बीच में समन्वय को स्थापित करना, 5 सालों के पूरे समेकित कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताना। आप देखिए, इससे पीछे तीरथ सिंह रावत, जब कोरोना करप्शन का मामला आया, उन्होंने कहा पीछे त्रिवेंद्र सरकार का मामला, मेरा नहीं। तो सवाल यह है कि ठीक रहे एक दूसरे के ऊपर नहीं, आपको समेकित जिम्मेदारी लेनी होगी इस 5 साल की। और मुझे एक बात समझाइए ब्रजेश, मुझे एक बात समझाइए ब्रजेश, चुनाव आने में मात्र 6 महीने का वक्त बचा है, मोटे तौर पर देखें तो 6 महीने का वक्त बचा है। आप 6 महीने में नया चेहरा लाकर ऐसा कौन सा काम कर देंगे जो लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? समय नहीं है काम करने का। अब बीजेपी के पास प्राथमिकता ये नहीं है कि वो चेहरा बिकाऊ है या चेहरा कैसा है। अब तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी समस्या ये आके खड़ी हो गई है कि वो उस चेहरे को डिफेंड करने वाला चेहरा हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, गुटबाजी को कम करने वाला चेहरा हो। क्योंकि अब आप समझिए कि अगर आप किसी भी मंत्रियों में से किसी भी एक शख्स को अगर आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, दूसरा उसके पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में उस मूड फुटअवल की स्थिति से बचना अब बीजेपी की ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। और इसीलिए अब जो चेहरे आ रहे हैं, वो जो चेहरे नाम आ रहे हैं, उन नामों में सब ऐसे लोग हैं जो नए हैं, जो जिनको सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो सरकार में सीधे तौर पे नहीं रहे। आप देखिए, अगर पुष्कर धामी के बाद दूसरा नाम आ रहा बिशन सिंह चुफाल का। बिशन सिंह चुफाल भी अभी मंत्री बनाए गए हैं, 4 महीना पहले तीरथ रावत मंत्रिमंडल में बनाए गए हैं। और वो जो बिशन सिंह चुफाल, वो त्रिवेंद्र खेमे के खिलाफ बगावत करने वाले लोगों में सबसे एक थे। तो ऐसे में एक बात समझिए, अगर चुफाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या त्रिवेंद्र खेमा शांत बैठेगा? वो उनके पैर पकड़ के खींचने के लिए तत्पर रहेगा। तो ओवरऑल इस स्थिति से बचने के लिए पुष्कर धामी के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा है, अभी उनके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा है, कम से कम एक नीट एंड क्लीन इमेज है। शुरुआत से जो है विद्यार्थी परिषद से लेकर के आगे तक उन्होंने जमीनी तौर पर संघर्ष किया है, पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता है। तो ओवरऑल मिलाकर के उनके पक्ष में माहौल इसलिए बनता दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई चेहरे आता है तो वो चेहरा कम से कम डिफेंड कर पाएगा और सबको साथ ले पाएगा। लेकिन अब आखिरी फैसला ऊपर हाईकमान क्या सोचते हैं, जहां से सब सोचना खत्म करते हैं वहां से अमित शाह सोचना शुरू करते हैं। और यही वजह है कि अब गेंद उन्हीं के पाले पे, उस लिफाफे में किसका नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फहीम तना हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम तना, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, ठीक है। जय सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय सिंह रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, धामी बिल्कुल युवा व्यक्ति है, मिलनसार भी है, डायनामिक भी है, लेकिन अब ये देखना ये है कि अभी उनका अनुभव कुछ ज्यादा नहीं है। हेलो,
हाँ मैं सुन रहा हूँ, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, धामी धामी ये तो शायद इसलिए गढ़वाल को कुमाऊं को बैलेंस करने के लिए किया गया हो। दूसरी बात ये थी कि उनको एक ठाकुर चेहरा चाहिए था, वो भी ठीक है। तीसरी बात ये है कि हरीश रावत पे कुमाऊं से पहले मुख्यमंत्री तिवारी के बाद अब बने थे, तो ये भी था कि भाई कुमाऊं से नहीं लिए जा रहे, तो हो सकता है कि कुमाऊं में बीजेपी का आधार जो है मजबूत करने के लिए भी उनका बात आ रही हो। तीसरी और ये भी बात हो सकती है कि हरीश रावत का, क्योंकि हरीश रावत का मूल तो कुमाऊं से है, तो कुमाऊं का ही से ये भी वजह हो सकती है कि धामी को उठाया जा रहा। लेकिन अभी कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं जय सिंह रावत जी, लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर धामी का नाम फाइनल होता है तो आगे की स्थिति क्या बनती है। अगर मैं तो कहता हूँ कि कोई और भी नाम फाइनल होता है तो उसके लिए बहुत आसान राह नहीं है जय सिंह रावत जी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में 22 का चुनाव है, अंदरूनी कलह है, और जिन लोगों के नाम चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से नाराज होंगे, तो ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ऐसा है कि धामी में जोश हो सकता है, युवा खून है, वो सब ठीक है, लेकिन उनको अनुभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि शासन चला शुरू में वो रहे, उनके कोश्यारी जी के पीए रहे, उनके ओएस भी रहे, बस उतना ही उनको अनुभव है शासन प्रशासन का, तो वो कैसे कर पाएंगे। इधर मुकाबला बीजेपी का हरीश रावत से है, कांग्रेस से ज्यादा हम कहेंगे तो कांग्रेस में हरीश रावत से बड़ा नेता कोई नहीं है, और जो मुकाबला बीजेपी का होना है वो हरीश रावत को, सब हरीश रावत को कैसे टैकल कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। जय सिंह जी, एक चीज और आप हमें समझाइए कि आगे आने वाले वक्त में मैनेज करना तो बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन क्या अभी आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि कोई दूसरे नाम पर भी मुहर लग सकती है? आपके मन में क्या चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? देखिए, अगर इनका, मैंने आपसे कहा कि यहाँ अब तो जो भी होगा, पहले दिन है ये गलतफहमी थी कि जो मोदी जी के नाम से जब वोट मिलने तो मोदी जी किसी को भी रखते हैं, गैरू को, तो उसको केवल खड़ा हो जैसे कहते ना। ठीक है, एक बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है, और अब से कुछ मिनटों बाद खबर निकलकर सामने आ जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, विधायक दल की बैठक हो रही है, और नया मुख्यमंत्री आज मिलने जा रहा है। किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से। किशोर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। किशोर उपाध्याय जी, पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है, देहरादून में जिस तरह से हलचलें तेज हैं, विधायक दल की बैठक चल रही है, आपका क्या मत है सर, आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का, उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। ऐसा मेरे ख्याल से कभी किसी राज्य में नहीं हुआ कि 5 साल में जो है 4 चीफ मिनिस्टर देने की कोशिश की गई हो। अब वो कुछ भी आश्चर्यजनक निर्णय ले सकते हैं। पुष्कर धामी अच्छे नौजवान हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में आप देखिए, नरेंद्र तिवारी जी या जो इनके भाजपा के पहले चीफ मिनिस्टर थे नित्यानंद स्वामी के, और जो सारे नाम आज जो मुख्यमंत्री बने थे और जो आ रहे हैं, उनका स्टेचर आप देखिए, उनका अनुभव देखिए जी, तो मेरे ख्याल से ये एक और दूसरा सुसाइडल जो है भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेने जा रही है, और उत्तराखंड को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना दिया है जी, और उस प्रयोगशाला में जो है इसमें कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल से वो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। देखिए, क्या है, जो मुख्यमंत्री का जो पद होता है जी, उस पद की अपनी गरिमा होती है, उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आप जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और उन सबसे बात करनी होती है, राज्य के लिए कुछ लाना होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जी। तो मेरे विचार से इसमें अगर इस तरह का बचकाना एक्सपेरिमेंट वहाँ करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं 22 में जो है भारतीय जनता पार्टी वो 57 से 0 पर ना आ जाए।
नहीं तो आप सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का अगर नाम फाइनल होता है तो ये बचकाना फैसला होगा? बिल्कुल 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 बचकाना फैसला होगा। पुष्कर सिंह धामी को आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? नहीं, इसलिए हम हल्के में ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए एक अनुभव, मैंने बताया ना, आप नारायण दत्त तिवारी जी की कल्पना करिए और भारतीय जनता पार्टी के इस समय के जो इन्होंने ये तीसरे चीफ मिनिस्टर होंगे, उनकी अगर वो उनका हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मीटिंग में क्या हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है जी, तो उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने हल्के से लोग जो है उत्तराखंड को ले रहे हैं। उनके 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 यहाँ एक से एक अनुभवी लोग हैं, ऐसा नहीं है जी। अनुभव का भी अपना एक वो खरीदा नहीं जा सकता। तो इस तरह से अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, कुछ करता भी ऐसा नहीं, पहली बार के एमएलए हैं वो जी, और उससे मुझे लगता है कि उनकी पार्टी को ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप एक तरफ छोटे भाई कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं उनके आने से नुकसान हो जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर युवाओं को उनका बड़ा साथ मिलता है? नहीं, हमारे लिए वो कोई दिक्कत पैदा नहीं कर सकते। हमारे लिए उन्होंने क्या दिक्कत पैदा करनी है, वो दिक्कत पैदा करेंगे तो अपनी पार्टी के लिए करेंगे और मुझे खुशी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय लेती है। अच्छा किशोर उपाध्याय जी, यहाँ पर कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? संवैधानिक संकट तो उन्होंने पैदा कर ही दिया था। मैंने 30 जून को राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी थी, मैंने कहा यहाँ संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है और उसके बाद ये चेन ऑफ रिएक्शंस हुए 30 तारीख की चिट्ठी के बाद जी, मुख्यमंत्री को दिल्ली भागना पड़ा, कई चीजें एक साथ हुई जी, तो संवैधानिक संकट तो पैदा कर ही दिया था उन्होंने। बिना चुने हुए एक मुख्यमंत्री को आप रख नहीं सकते हैं ना। और स्थिति ये नहीं थी भारतीय जनता पार्टी भाग गई, मैदान से भाग गई, वो उपचुनाव में नहीं जाना चाहती थी, नहीं तो 2 सीटें तो खाली है ही भाई, आपके पास गंगोत्री खाली है और वहाँ हल्द्वानी खाली है, आप कहीं से भी चुनाव लड़वा लेते हैं। इसका मतलब कोरोना कारण बताया जा रहा है इसके पीछे, चुनाव न कराने के पीछे। नहीं, कोरोना कारण तो इसका मतलब अगर कोरोना का जो है वो ठीक नहीं होगा तो आगे के जितने चुनाव हैं वो होंगे नहीं क्या? आपने बंगाल में चुनाव करवाए, आपने बिहार में करवाए, आपने कहाँ नहीं चुनाव करवाए, आपने तमिलनाडु में चुनाव करवाए। ये तो बहाना मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो घटनाएं घट रही हैं, निशाना मुझे लगता है कि ये पश्चिमी बंगाल है। वो नहीं चाहते कि ममता जो है वो विधानसभा पहुंच पाए। अच्छा, और वहाँ एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए, मुझे ये लगता है इसके पीछे कारण। मतलब तो उत्तराखंड को कंधे की तरह इस्तेमाल करके निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि आपके पास 10 सितंबर तक का वो है समय है जब आप जो है वो विधानसभा आ सकते थे, चीफ मिनिस्टर और उनके 56 विधायक थे, वो किसी को भी कहते जहां उनको सीट सुरक्षित लगती वहां से वो तीरथ सिंह रावत जी को चुनाव लड़वा सकते थे। ऐसी तो भी कोई परेशानी थी। तो किशोर उपाध्याय जी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से तीरथ सिंह रावत की बलि चढ़ी है? बिल्कुल निश्चित रूप से, पक्का, ये आप देख लीजिएगा भविष्य में भी। हाँ जी। नहीं, एक इसमें दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि पार्टी आला कमान को तीरथ सिंह रावत सूट न कर रहे हो और 2022 का चुनाव सामने, उनके चेहरे पर चुनाव न लड़ना चाह रहे हो, खुश ना हो उनसे, इस वजह से चेंज किया गया हो। तो ये तो उन्होंने उनके हाईकमान ने और नासमझी वाला निर्णय लिया। जिस तरह से बेइज्जत करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वहां भराड़ीसैंण में वो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और वहां से उसमें झुलाते हुए, हेलीकॉप्टर में झुलाते हुए इस्तीफा लिया गया जी। तो वो तो और भी वो है, दुखद है इस तरह से। और आपने तीरथ सिंह रावत जी को बनाया, वो भले आदमी है और फिर आप जो है 115 दिन में उनको हटा दे रहे हैं, तो ये तो और भी नासमझी है जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की इस तरह के निर्णय, इस तरह के प्रयोग आप उत्तराखंड के साथ क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। आपको पश्चिमी बंगाल में अपना स्कोर सेटल करना है तो वहां करिए ना। उत्तराखंड को जहां से गंगा ने जन्म लिया, माँ गंगा ने जी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा ने उनको बुलाया जब उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा, बिल्कुल, और जहां माँ गंगा स्वयं को समुद्र में समर्पित करती है जी। आप ये देखें ना, दोनों के बीच में आप इस तरह का क्यों जो है वो एक विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? माँ गंगा को क्यों अपमानित करना चाहते हैं आप? ठीक है,
ठीक है किशोर उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड तो बहाना है, निशाना कहीं और लगाया गया है बीजेपी की ओर।